हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सरकारी नौकरियां। इस वर्ष के पहले रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपकर इस साल दिसंबर तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के अभियान को आगे बढ़ाया। चूंकि विभिन्न सरकारी विभागों में लाखों पद रिक्त हैं, इसलिए उन्हें समय रहते भरा ही जाना चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार जैसी सक्रियता सभी राज्य सरकारों को दिखानी चाहिए, वे चाहे भाजपा शासित सरकारें हों या अन्य दलों द्वारा शासित राज्य सरकारें। इस सक्रियता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विभिन्न विभागों में अनेक पद वर्षों तक रिक्त बने रहते हैं। इससे संबंधित विभागों की कार्यकुशलता प्रभावित होती है और इसके दुष्परिणाम आम जनता को भोगने पड़ते हैं। इससे कुल मिलाकर सरकारों की छवि ही प्रभावित होती है। कहीं सरकारी विभागों के तमाम पद लंबे समय तक इसलिए तो रिक्त नहीं रहते क्योंकि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की धारणा के तहत यह मान लिया गया है कि सरकार को अपना काम कम से कम कर्मचारियों से चलाना चाहिए। इस धारणा का अपना एक महत्व है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि सरकारों की दक्षता और कार्यकुशलता तभी बढ़ती है जब उनके पास पर्याप्त सरकारी कर्मचारी होते हैं। संख्या बल के अभाव से जूझते सरकारी तंत्र के सहारे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह अच्छा है कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 10 लाख रिक्त पद भरने का अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत अब तक 3 रोजगार मेले आयोजित कर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। अभी तक 2 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं। रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के अभियान को और गति देने की आवश्यकता है, क्योंकि वांछित लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले 11 माह में करीब 8 लाख नौकरियां देनी होंगी। इस अभियान को गति देने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी और अधिक कार्यकुशल एवं जवाबदेह बने। सरकारों को सरकारी नौकरियों के बारे में बनी इस धारणा को दूर करने के भी जतन करने चाहिए कि वे नौकरी की सुरक्षा की गारंटी के साथ आराम तलबी का पर्याय हैं। सरकारी नौकरियों को लेकर यह धारणा भी व्याप्त है कि वे जवाबदेही की मांग नहीं करती। शायद इसका ही यह परिणाम है कि औसत सरकारी कर्मचारियों में जनता की सेवा को लेकर अपेक्षित प्रतिबद्धता का अभाव दिखता है। कहने को तो वे लोक सेवक कहे जाते हैं, लेकिन उनमें सेवा का भाव मुश्किल से ही नजर आता है। सरकारी कर्मचारियों में अपने दायित्वों के प्रति कहीं अधिक समर्पण होना चाहिए। इस समर्पण भाव के माध्यम से ही वे उन उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक बन सकते हैं जो सरकारों की ओर से तय किए जाते हैं और जिनके आधार पर उनके कामों का
मूल्यांकन किया जाता है। बजट खर्च चालू वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, लेकिन विभिन्न मदों में स्वीकृत बजट को खर्च करने की रफ्तार इस कदर धीमी है कि संबंधित विभाग मार्च तक इसका उपयोग कर भी पाएंगे, यह कहना मुश्किल है। यह स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को दो टूक कहा है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य व केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत बजट को फरवरी तक 100% खर्च करना सुनिश्चित करें। देखा जाए तो समय से बजट खर्च न कर पाना विभागीय संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। एक और विभाग विकास योजनाओं के लिए बजट का रोना रोते रहते हैं, वहीं स्वीकृति बजट को खर्च करना जरूरी नहीं समझते। प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जो समय से स्वीकृत बजट का उपयोग कर पाता हो। इसका खामियाजा बजट लैप्स होने के रूप में भुगतना पड़ता है। बीते वर्षों के अनुभव बताते हैं कि मंत्री सचिव भी इस समस्या को सरसरी तौर पर लेते हैं। वे बजट खर्च होने की स्थिति में विभागीय अधिकारियों को आगाह तो करते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कार्यवाही शायद ही कभी की गई हो। इससे अधिकारियों के हौसले बुलंद ही होते हैं। यही वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो स्वीकृत बजट को समय से खर्च न करना भी घोर लापरवाही से कम नहीं है। इससे विकास योजनाएं पाइपलाइन में अटकी रह जाती हैं और शुरू हुए कार्य भी समय सीमा के भीतर पूरे नहीं हो पाते। वर्तमान में भी ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो बजट उपलब्ध न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही, जबकि इसके लिए बजट स्वीकृत है। इस स्थिति पर अंकुश लगना बेहद जरूरी है। इसके लिए विभागीय प्रमुखों को भी सख्त होने की जरूरत है। साथ ही सरकार को भी इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा, अन्यथा वर्षों से चली आ रही इस परिपाटी पर अंकुश लगना संभव नहीं है। धन्यवाद।